कितने लंबे समय से हम इंडिया में वर्ल्ड कप के होने का इंतजार कर रहे हैं एंड आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि कितनी जल्दी वक्त निकल गया है और हम वर्ल्ड कप के एकदम पास आकर के खड़े हो गए हैं। और कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको सभी टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताई थी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर टीम से एक ऐसे एक्स फैक्टर बैट्समैन की जो कि मेरे हिसाब से अपने टीम के लिए सबसे बड़ा इंपैक्ट छोड़ने की काबिलियत रखते हैं और सबसे बड़े इंपैक्ट प्लेयर, इंपैक्ट बैट्समैन बनने की काबिलियत रखते हैं इन दी वर्ल्ड कप 2023। लेकिन उससे पहले भाई वर्ल्ड कप का नया एंथम ड्रॉप हुआ है जस्ट, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि ये मुझे तो बहुत ज्यादा खास नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और एडिडास ने टीम इंडिया की ऑफिशियल किट भी अनाउंस कर दी है, उसको भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाला है। मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई। अभी जो एडिडास की किट है उससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हाँ जो 3 स्ट्राइप्स को उन्होंने ट्राई कलर से रिप्लेस किया है वो मुझे बहुत ज्यादा देख करके मजा आ रहा है। और उससे पहले भी जब से एडिडास स्पॉन्सर बना है जो किट वो निकाल करके लाए हैं मुझे तो बड़ी पसंद आ रही है तीनों ही फॉर्मेट की। उस पर आपका क्या ओपिनियन है? आई वुड रियली लाइक टू नो एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले अगर नीदरलैंड से एक एक्स फैक्टर बैट्समैन पिक करना हो तो जिन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में नीदरलैंड को सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करवाया है वही मेरे पिक होने वाले हैं और वो है बैज द लीड। बैज द लीड ने वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में जिस तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और जो उनका स्कॉटलैंड के खिलाफ शतक था वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ था। और अगर किसी बड़े क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन में वो पैदा हुए होते, वहां से खेलते होते तो उनका जो कद था ऐसी नॉक्स के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता। बैज द लीड के ओडीआई करियर को अगर आप देखो तो अभी तक इन्होंने सिर्फ 30 मैच खेले हैं, छोटा सा करियर है, 765 रन हैं, 27 का एवरेज है, महज 66 का स्ट्राइक रेट है। देखने में आपको बहुत ज्यादा खास नहीं लगेगा और ये जो ट्रेंड है ये हमारे लिस्ट में बहुत सारे खिलाड़ियों पर अप्लाई होगा कि उन्होंने मैचेस बहुत ज्यादा नहीं खेले हैं, क्योंकि 2019 से लेकर के 2023 का वर्ल्ड कप है इसके बीच में बहुत ज्यादा ओडीआई मैचेस हुए भी नहीं है। लेकिन अगर आप 2 महीने पहले हुए वर्ल्ड कप के क्वालिफायर को देखो तो वहां पर इन्होंने बहुत आतंक मचाया था। अगर इनका स्टैट्स देखो तो 7 मैचेस इस बंदे ने खेले थे, 285 रन ठोक डाले थे और 101 के स्ट्राइक रेट और 47 की एवरेज से रन बनाए थे। यानी कि जो अपना ग्राफ है वो ये वहां लेकर के गए बड़े मैचों में, मस्ट विन मैचेस में नीदरलैंड के लिए इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और इस वर्ल्ड कप में उनके सबसे खतरनाक बैट्समैन और सबसे बड़े मैच विनर हो सकते हैं विद द बैट। वहीं अफगानिस्तान से अगर आपको सबसे बढ़िया बल्लेबाज उनका पिक करना हो जो इस वर्ल्ड कप में उनके लिए एक्स फैक्टर हो सकता है तो मुझे नहीं लगता यहां पर बहुत ज्यादा दिमाग बढ़ाने की जरूरत है। एंड माय पिक इज लाइक एवरीवन्स पिक, रहमानुल्लाह गुरबाज। एशिया कप से पहले पाकिस्तान के सामने 150 रन इस खिलाड़ी ने बनाए थे सेकेंड ओडीआई में। अभी तक किसी भी अफगान प्लेयर ने 150 रन इन सिंगल इनिंग नहीं बनाए हैं इन दी ओडीआई फॉर्मेट। और अगर आप इनके ओवरऑल स्टैट्स देखो तो 26 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 958 रन हैं, 38 का एवरेज है, 85 का स्ट्राइक रेट है। अफगानिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया प्लेयर हैं और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी कुछ अच्छी पारी खेल करके गए थे और भारत के अलग अलग मैदानों पर खेलने का अनुभव भी लेकर के गए थे जो कि इस खिलाड़ी के बहुत काम आने वाला है। वहीं बांग्लादेश की बल्लेबाजी इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है और तमीम इकबाल के अनफिट हो जाने, महमूदुल्लाह रियाद के ड्रॉप हो जाने की वजह से मैंने उनके सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज और उनके कप्तान को एज अ इंपैक्ट बैट्समैन चुना है एंड आई एम गोइंग विद शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन गेंदबाजी से तो बांग्लादेश के लिए एक अहम कड़ी होंगे ही होंगे, वो तो हमेशा से हैं, लेकिन उनको अपनी बल्लेबाजी का जो स्तर है वो थोड़ा सा यहां लेकर के जाना होगा। अगर आप उनके ओडीआई करियर को देखो तो बहुत ही बड़ा करियर इस खिलाड़ी का रहा है, 240 मैच खेल चुके हैं, 7000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। एवरेज थोड़ा सा कम जरूर है, स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोअर मिडिल ऑर्डर में इन्होंने अपना करियर बिताया है और बांग्लादेश की स्लो विकेटों पर खेलते हैं तो स्ट्राइक रेट उस लेवल तक नहीं जा सकता। लेकिन इस वर्ल्ड कप में शाकिब अल हसन नीड टू रियली पुल अप हिज सॉक्स और 2019 का वर्ल्ड कप इस खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छा गया था एंड ही विल रियली होप कि इस बार भी वो उसे रिपीट कर पाए। वहीं श्रीलंका से कुछ युवा बल्लेबाज निकले हैं जिन्होंने अपनी टेक्निक से थोड़ा सा महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा जैसे लेजेंड्स की याद दिलाई है और वैसा ही एक खिलाड़ी है कुशल मेंडिस जो कि मेरे हिसाब से श्रीलंका के लिए
लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्स फैक्टर बैट्समैन होने वाले हैं। कुशल मेंडिस का अगर आप ओडीआई करियर देखो तो अब ठीक ठाक एक्सपीरियंस उनको हो गया है। 112 मैचेस वो खेल चुके हैं, 3000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। एवरेज थोड़ा सा कम जरूर है, स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में इस खिलाड़ी ने बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई है। और जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय इनको कप्तान बनाने की बात भी निकल करके आई है, जब से श्रीलंका 50 रन पे ऑल आउट हो गई इन दी एशिया कप फाइनल। और श्रीलंका के लिए ये हाईएस्ट रन स्कोरर थे इन दी एशिया कप। 270 रन इस खिलाड़ी ने बनाए थे, 92 रन की एक शानदार पारी भी खेली थी। उनके फाइनल में क्वालिफाई करने की कुशल मेंडिस की बल्लेबाजी सबसे बड़ी वजह थी, एंड ही विल रियली वांट टू रेप्लिकेट इट इन दिस वर्ल्ड कप। वहीं एशिया कप के फाइनल में क्वालिफाई ना कर पाने के बाद पाकिस्तान के स्क्वाड में काफी सारी उथल पुथल की खबरें आ रही हैं, लेकिन उनके कप्तान बाबर आजम को लोग उनका सबसे बड़ा बल्लेबाज मान रहे हैं फॉर दिस वर्ल्ड कप। बट आई एम गोइंग विद मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान मेरे हिसाब से एक वो कड़ी है पाकिस्तान टीम की जो अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और उसके साथ साथ वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का पूरा सफर होगा उसको एक साथ जोड़ करके रख सकता है। और हमने ये चीज एशिया कप में भी देखी है। मोहम्मद रिजवान का ओडीआई करियर अगर आप देखो तो 65 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 1600 के करीब रन बना चुके हैं, 36 का एवरेज है, 88 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन इस एशिया कप में खास करके श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें उनकी पारी बहुत ही ज्यादा लाजवाब थी अंडर प्रेशर, और इस चीज को वो रेप्लिकेट करने को देखेंगे। एशिया कप उनके लिए अच्छा भी गया था, मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए 5 मैचों में 195 रन थे, 97 का एवरेज है, 94 का स्ट्राइक रेट रहा है। और उसके बाद इतने अच्छे टूर्नामेंट के बाद वर्ल्ड कप में आएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। बट आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पर अपने ज्यादा काम करे और थोड़ा ऑफ साइड में भी खेलने को देखे, हर चीज लेग साइड पर मारने की जरूरत नहीं। वहीं न्यूजीलैंड के लिए इस वर्ल्ड कप में मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज होने वाले हैं डेवन कॉनवे। डेवन कॉनवे मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन गोइंग अराउंड, वन ऑफ द बेस्ट ऑल फॉर्मेट बैट्समैन गोइंग अराउंड। और टेस्ट क्रिकेट में ओपन करते हैं, वनडे क्रिकेट में ओपन करते हैं, T20 में काफी बार बीच में भी खेल चुके हैं, विकेट कीपर का रोल भी अदा कर सकते हैं, एंकर भी कर सकते हैं, स्पिन भी अच्छी खेलते हैं, पेस भी अच्छा खेलते हैं। और अगर आप इनका ओडीआई करियर देखो तो अभी तक सिर्फ 22 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 800 से ज्यादा रन बनाए हैं, 48 का एवरेज है और 85 का स्ट्राइक रेट इस खिलाड़ी का है। और जब लास्ट भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंडिया में सीरीज खेली गई थी आईपीएल से पहले, वहां पर एक कमाल की इनिंग भी इस खिलाड़ी ने खेली थी, और उसके बाद ही हैड अ फैबुलस आईपीएल सीजन और सीएसके को आईपीएल जिताने में एक बहुत ही बड़ा रोल इस खिलाड़ी ने अदा किया था। 600 से ज्यादा रन बनाए थे, फाइनल में कमाल की एक पारी भी खेली थी, 139 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 140 का स्ट्राइक रेट और 92 इनका बेस्ट था ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। अलग अलग मैदानों पर जाकर के एक्सपीरियंस भी इस खिलाड़ी ने बटोरा और परफॉर्म करके भी दिखाया, और इसीलिए मेरा मानना है कि न्यूजीलैंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तूफानी बल्लेबाज इस वर्ल्ड कप में होंगे डेवन कॉनवे। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम से अगर एक बल्लेबाज पिक करना हो तो यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, क्योंकि क्विंटन डीकॉक वहां पर है, एडन मार्करम वहां पर है, डेविड मिलर वहां पर है। लेकिन मैं जिस खिलाड़ी के साथ जा रहा हूं आई एम श्योर आप भी उस खिलाड़ी के साथ जाओगे, एंड आई एम गोइंग विद हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन का मैं तो बहुत समय से, बहुत सालों से फैन हूं। 2018 में जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका गई थी वहां पर थोड़ा बहुत बल्लेबाजी के लिए जैसे ही विकेट अच्छा हुआ उस समय कुलदीप और चहल की गेंदबाजी का डंका बजा करता था, लेकिन जिस तरीके से उस मैच में उन्होंने पिटाई की थी ये चीज साफ कर दी थी कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन आईपीएल में अपने पैर जमाते जमाते उनको समय लग गया, एंड आई रियली डोंट नो कि क्या रिसर्च थी वहां पर जो कोई भी टीम इस खिलाड़ी पर बोली नहीं लगाती थी। और हाल फिलहाल में ओडीआई क्रिकेट में भी कमाल की तबाही मचा करके रखी है, ऑस्ट्रेलिया के सामने पूरी तरीके से उनके धागे खोल दिए। और अगर आप इनका ओडीआई करियर देखो तो अभी तक इन्होंने 41 मैचेस खेले हैं, 1300 से ज्यादा रन है, 41 का एवरेज है, और ओडीआई फॉर्मेट में 111 का स्ट्राइक रेट और 174 इनका बेस्ट है, जो कि हाल ही में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया है। लेकिन भारतीय परिस्थितियों में मिडिल ऑर्डर में स्पिन की पिटाई करने की ये बहुत ज्यादा काबिलियत रखते हैं, और इसीलिए इनका स्ट्राइक रेट भी इतना ज्यादा है, और ये सामने वाली टीम के लिए मिडिल ओवर्स में सरदर्द बढ़ा देते हैं, जिसके लिए टीम ज्यादा तैयार नहीं होती है। तो हेनरिक क्लासन जो है वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, सेट होने के बाद पेस पर अच्छी पिटाई कर सकते हैं और मिडिल ओवर्स में रनगति बढ़ा सकते हैं। और मेरे हिसाब से ना सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए इस वर्ल्ड कप में सभी टीमों में से बहुत ही तगड़े एक्स फैक्टर हो सकते हैं। और साउथ अफ्रीका की तरह इंग्लैंड की स्क्वाड में भी काफी बड़ी बड़ी चॉइसेस हैं। आपके पास बेन स्टोक्स हैं जिन्होंने अभी 180 रन बनाए,
मेरे तो बड़े फेवरेट हैं, जॉस बटलर वहां पर हैं, जो रूट वहां पर हैं, लेकिन मैं जिस खिलाड़ी के साथ जा रहा हूं मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आ सकता है एंड आई एम गोइंग विद जॉनी बेयरस्टो। इसकी दो वजह है। जॉनी बेयरस्टो पहले तो ओपन बल्लेबाजी करते हैं, दूसरा भारत में उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए हैं जब वो एसआरएच की टीम में हुआ करते थे, और उसके बाद पंजाब से भी उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं। उनका ओडीआई करियर अगर आप देखो तो बहुत ही कमाल का रहा है। उन्होंने 98 मैचेस खेल रखे हैं, 3500 से ज्यादा रन है, 45 का एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि ओडीआई का एक बहीमत खिलाड़ी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। और अभी एशेस भी जीत करके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी हाई है। फॉर्म जरूर आपकी वर्ल्ड कप में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट आई थिंक कि जेसन रॉय की गैर मौजूदगी में इनके ऊपर जो है वो दबाव भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। और भारत में अगर आप इनके आंकड़े देखो तो 17 ओडीआईज इन्होंने इंडिया में खेले हैं, 600 से ज्यादा रन है, यहां भी 40 के ऊपर एवरेज है, 104 का स्ट्राइक रेट है, 124 इनका बेस्ट है। तो भारत में खेलने का, ओडीआई खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और आईपीएल में इनका प्रदर्शन हम और आप दोनों जानते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के लिए मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में सबसे धाकड़ बल्लेबाज हो सकते हैं जॉनी बेयरस्टो। वहीं ऑस्ट्रेलिया को लोग वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही काफी बड़ा फेवरेट मान रहे हैं, मानना चाहिए भी, लेकिन मेरे हिसाब से ये उतने बड़े फेवरेट भी नहीं है जितना इनको दिखाया जा रहा है। और अगर इनको अपने फेवरेट के टैग को जस्टिफाई करना है तो डेविड वार्नर को इनके लिए अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ना सिर्फ डेविड वार्नर ओडीआई फॉर्मेट के एक लेजेंडरी प्लेयर हैं, बल्कि भारत में बहुत ज्यादा खेलने का एक्सपीरियंस भी इस खिलाड़ी को है। अगर आप इनके ओडीआई स्टैट्स देखो तो 147 मैचेस खेल चुके हैं, 6000 से ज्यादा रन है, ऑलमोस्ट 45 का एवरेज है, ऑलमोस्ट 96 का स्ट्राइक रेट है, और अभी एक बहुत ही शानदार शतक भी इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया। तो जो फॉर्म के छोटे मोटे सवाल थे उसको भी अब यहां पर इन्होंने दरकिनार कर दिया है। और अगर आप इनके भारत में स्टैट्स देखो तो इन्होंने 22 ओडीआई मैच इंडिया में खेले हैं, 1000 से ज्यादा रन है, 50 का एवरेज इनका भारत में है, और 96 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि ओवरऑल इनके ओडीआई करियर से बेहतर आंकड़े इनके भारत में है। और इस साल आईपीएल में उतने ताबड़तोड़ नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन उतने हल्के भी नहीं थे, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस भी निकल करके आई थी। उससे पिछला आईपीएल 2022 में इनका बहुत ही शानदार रहा था। तो भारत में खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेफ्ट हैंडर है, और मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं। और अब अगर एंड में हमारी इंडियन टीम से एक प्लेयर पिक करना हो देन आई एम गोइंग विद नन अदर विराट द किंग कोहली, सिंपली बिकॉज मैं शुभमन गिल के बारे में भी सोच रहा था, रोहित शर्मा भी मेरे दिमाग में थे, केएल राहुल ने जबरदस्त वापसी की है, बट आई थिंक दिस वर्ल्ड कप विल बिलोंग टू किंग कोहली, क्योंकि एक वर्ल्ड कप उनको अपने नाम के आगे भी चाहिए जहां पर वो बल्ले से बहुत ज्यादा तबाही मचाए एंड ऑलमोस्ट रूल्स एवरीवन। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने 2019 के वर्ल्ड कप में किया था, सचिन तेंदुलकर ने किया था 2011 के वर्ल्ड कप में, 2015 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने एक शतक जरूर मारा था, लेकिन उस तरीके की कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दी थी। 2019 में उनके बल्ले से शतक ही नहीं निकला था, और 11 में तो वो बहुत ज्यादा यंग थे। तो विराट कोहली के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओडीआई स्टैट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको उनकी ग्रेटनेस पर कोई शक करने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 280 मैचेस खेल चुके हैं, 13,000 रन बना चुके हैं, 57 का एवरेज है, 93 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि ओडीआई फॉर्मेट में कम से कम मॉडर्न जनरेशन का ये सबसे ग्रेट बल्लेबाज है। लेकिन जो चीज विराट कोहली को पिक करती है, भारत का एक्स फैक्टर बनाती है, वो मेरे हिसाब से है उनके इस साल का ओडीआई परफॉर्मेंस। साल शुरू होने से पहले ओडीआई क्रिकेट पर उनके बहुत ज्यादा सवाल थे, लेकिन इस साल 15 मैचों में उन्होंने 556 रन ठोक दिए हैं, 55 का एवरेज है, 115 का स्ट्राइक रेट है, 166 उनका बेस्ट है, और 3 शतक भी जड़ चुके हैं। और हाल फिलहाल में पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बहुत ही कमाल का शतक जड़ के आ रहे हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। वेस्ट इंडीज में उनको बल्लेबाजी करने का बहुत ज्यादा मौका भी नहीं मिला था, वहां पर भी वो कुछ कमाल कर सकते थे, टेस्ट में शतक जड़ करके आए थे। तो बहुत ज्यादा उनको खिलाया नहीं गया है। इस सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी 2 मैचों में आराम कर रहे हैं, बट आई थिंक कम वर्ल्ड कप ही विल बी रेडी, ही विल बी फ्रेश एंड ही विल बी इंडियाज बिगेस्ट मैच विनर। तो ये थे वर्ल्ड कप के 10 की 10 टीमों में से एक ऐसा बल्लेबाज जो कि मेरे हिसाब से अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा मैच विनर बन सकता है विद द बैट। अब क्या आप इस लिस्ट से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, हमेशा की तरह आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि भाई जो वर्ल्ड कप का एंथम है उसके बारे में क्या सोचते हो, और जो टीम इंडिया की नई जर्सी आई है उसके बारे में क्या ओपिनियन है, शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इस वीडियो पे जैसे
रिस्पॉन्स आएगा उसी हिसाब से आगे की वीडियोस क्यूरेट की जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप बताओगे, तो एक गेंदबाजों की वीडियो भी निकाल देंगे, फिर एक ऑलराउंडर्स की वीडियो भी निकाल देंगे। कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है विद द स्टैट्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।